उसी गांव में एक छगन नाम का आदमी रहता था जो दूसरे का भला किया करता था। छगन एक भला आदमी था, वह हर जरूरतमंद को मदद किया करता था। अरे अरे मैया, क्या सुन रही हूँ मैंने सुना है कि आज तुम फिर से किसी और की मदद करने गए हो। क्या मिलेगा तुम्हें ऐसे दूसरों की मदद करके? अरे अरे कविता, अरे अरे, फिर से तुम शुरू हो गई। मैं क्या करूं तुम्हारा। हे भगवान, हे भगवान, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दूसरे का मदद करना ही हमारा धर्म है। मैं तो मरते दम तक इस धर्म को निभाऊंगा। तुम्हें मुझे जितना गाली देना है दे दो। छी छी, कैसा धर्म है तुम्हारा? मुझे तो तुम्हारे इस धर्म और तुम्हारे मुंह पर थूकने का मन कर रहा है। खुद के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, करने के लिए सर पर छत नहीं है, और महाराज चले हैं दूसरों की मदद करने। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? क्या हम दूसरे की मदद नहीं करें? मैं भला भूखा रह लूंगा, लेकिन दूसरे को खाली पेट नहीं देख सकता। वो तो ऐसी बात है तो ठीक है, दूसरे की मदद करते रहना, लेकिन आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तो जा रही हूँ मायके, तुम अकेले ही रहना है इस झोपड़ी पर। हाँ हाँ ठीक है, तू चली जा। मुझे वैसे भी तुझ जैसी पापी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो अच्छा है कि तू अपने मायके ही जाकर रह ले। कितने दिन रहेगी तू? तुझे मायके वाले एक न एक दिन तो तुझे मेरे घर आना ही होगा। इस तरह से छगन की पत्नी कविता छगन को छोड़कर चली जाती है। सेनापति, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शिकार में ना गए हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं? अब हमें शिकार पर चलना चाहिए। क्यों सेनापति, क्या विचार है तुम्हारा? हाँ महाराज, बहुत ही लंबा समय हो चुका है हमें शिकार पर ना गए हुए। आज हमें शिकार करने जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुआ था और उस बारिश की वजह से जंगल में नए घास भी उग गए होंगे। उसी हरे भरे घास को चरने के लिए जंगली जानवर बाहर निकलेंगे। उसी का फायदा उठाकर हम उनका शिकार करेंगे महाराज। हाँ सेनापति, तुमने सही कहा। क्यों ना अब हम शिकार के लिए चले। अगर हम अभी शिकार करने के लिए नहीं निकले तो शिकार करके लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जल्दी चलो सेनापति, शिकार के लिए। इस तरह से राजा और सेनापति शिकार के लिए निकलते हैं। उन लोगों को कोई बड़ा शिकार की तलाश थी। बेटी, मैं अभी जंगल की ओर घास चरने के लिए जा रही हूँ। तुम यहीं इस झाड़ी के पास बैठी रहना, इधर उधर बिल्कुल मत जाना। अगर तुम झाड़ी से बाहर निकली तो तुम्हें शिकारी का खतरा हो सकता है। तुम अभी बहुत छोटी हो, नन्ही सी, मासूम सी। अगर किसी बड़े जानवर की नज़र तुम पर पड़ गई तो वह तुम्हें मार सकता है। इसलिए मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बात मानो और यहीं शांति से बैठकर मेरा इंतज़ार करना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज तो मैं तुम्हारे साथ घास चरने जाकर ही रहूंगी। बेटी, मैं कह रही हूँ ना, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। उधर बड़े बड़े शिकारी शिकार करने के लिए आते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा माँ, मैं सतर्क होकर चलूंगी। कब तक मैं इस झाड़ी के पीछे छुप कर रहूं? मुझे भी तो इस जंगल को देखना है। मुझे भी इस जंगल का हरियाली का अनुभव करना है। तो ठीक है बेटी, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन संभाल कर चलना, क्योंकि जंगल में कोई भी समय पर कोई भी शिकारी हमारा शिकार कर सकता है। हाँ ठीक है माँ, मैं संभल कर आपके पीछे पीछे ही चलूंगी। लेकिन माँ, अब चलते हैं ना, मुझे इस जंगल को अच्छे से देखना है। आप होते हुए मुझे किस बात की कोई फिक्र नहीं। मेरी रक्षा करने के लिए तो आप हो ना माँ। फिर भी उस माँ गाय के मन में कुछ डर सा था, कहीं कोई राजा और शिकारी उनका शिकार कर न ले। फिर भी उस बच्ची गाय की जीत की वजह से माँ गाय ने उसे अपने साथ चलने के लिए ले जाती है। सेनापति, हमें ध्यान से चलना होगा। लगता है कोई बड़ा शिकारी आ रहा है। महाराज,
आपने सही कहा। लगता है कोई बड़ा शिकारी आ रहा है।